जी, ये खिचड़ी है जो कि मैंने विहान के लिए बनाई थी। आधी विहान ने खा ली थी, आधी मैंने खा ली थी। विहान पेट भर के एक ही बारी में नहीं खाता है, उसके पीछे-पीछे घूमना पड़ता है। और ये बूंदी मैं लेकर आई थी और चलो इस बूंदी को मैं गरम कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडी बूंदी ना, इसमें जो चाशनी होती है वो जम जाती है, क्योंकि बच्चे काफ़ी खुश होके खाते हैं। तो मैं सब बच्चों को खिला दूँगी। थोड़ी-सी विहान को भी दी, लेकिन विहान ने ज़्यादा खाई नहीं, 1 चम्मच ही खाई। फिर बाकी जो कॉलोनी में जितने भी बच्चे, मैंने सबको देखो इस तरीके से प्लेट्स में बाँट दी थी। सब ने खुश होके खाई थी। और चलो जी, अभी देखो मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल आपने लाइव में देखा ही होगा कि किस तरीके से कितना कुछ बात हो गई है मेरे घर में सफाई के पीछे। एक्चुअली आप लोगों से इस बारे में मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। देखिए, मेरी गलती तो कुछ थी भी नहीं, मैं तो सफाई करने ही लग रही थी। मैं तो बस अंदर गई थी आपसे बात करने के लिए, मैं तो झाड़ू लगा ही रही थी। तो काम तो पूरा हुआ ही नहीं था मेरा। उसके ऊपर देखो जी क्या क्या हो गया कल। तो ये देखो, पहले ये मैंने किताब खरीदी है नई, कैसी लग रही है। अच्छी बुक्स पढ़नी ज़रूरी होती है, इससे हमारा माइंडसेट जो है पॉजिटिव रहता है। उसके बाद ये था मेरा रात का समय, रात के 9 बज रहे थे करीबन, और मैंने बना ली थी मैगी, क्योंकि विहान बोलता मम्मी मैं मैगी खाऊंगा। दूध भी बनाया था विहान के लिए, जो कि उसने पिया नहीं। मैगी भी ज़्यादा नहीं खाई। फिर विहान के नानू आए थे, वो विहान के लिए भी और अपने लिए भी फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे। तो पापा जी ने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ एक कटोरी में विहान को दे दिए थे। तो वही रात को विहान ने खा के, वो खाते खाते सो गया, खा लिया था उसने। उसके बाद ये दूध फिर मेरे को फिनिश करना पड़ा। बड़े चाव से बनवाई तो थी। और देखिए, आप ही मुझे बता दीजिए कल की जो बात थी, मैं अगर अपना घर अंदर से कैसा भी रखूं। अब ये भी बोला गया है कि देखो, घर अंदर से रख रहे हो पर उस घर की वीडियो बन रही है, तो हमारी सोसाइटी की बेइज्जती होती है अगर घर आप अच्छे से नहीं रखते हो, मेंटेन करके नहीं रखते हो। नमस्ते भाई और बहनों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हाँ, मैं बेटा टीवी चलाती हूँ। तो अभी देखो, सुबह सुबह मेरे साथ मेरा बेटा भी जाग गया है। तो मैं आप लोगों के साथ ना, ये देखो, मैं कल ये 2 गद्दे खरीद के लाई थी। एक तो ये वाला गद्दा है और एक ये वाला गद्दा है। मेरे साथ वाले बेड के लिए देखो खरीद के लाई थी। और ये दोनों गद्दे, एक गद्दा मैं 300 रुपए का लाई हूँ, मतलब ये दोनों गद्दे मैं 600 रुपए के खरीदे हैं। और मुझे काफी सही रेट में मेरे को मिल गए, क्योंकि जिनसे मैं लेकर आई हूँ वो मेरे पापा जी के दोस्त हैं। वो भी आज की नहीं, 30 साल की दोस्ती है। तो वो मुझे अपने घर की बेटी ही समझते हैं। तो बोलते तेरे से क्या कमाए, तू ले जा। तो ये देख लीजिए जी। होने लगोगे होने लगोगी। आप पूछते हो मुझसे कि निधि आप इतनी टॉफियाँ चॉकलेट ये सब लाकर क्यों रखते हो घर पर। तो देखो, मेरी कॉलोनी में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो सब आपस में खेलते रहते हैं। तो सबको मैं कभी कभी, जैसे कभी 1-2 दिन में ऐसे टॉफ़ी दे देती हूँ बच्चों को, तो वो भी खुश हो जाते हैं। और साथ में विहान के लिए भी रखती हूँ घर में, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा एकदम से ज़्यादा रोने लग जाए या मूड ख़राब हो बच्चे का, तो उसको जैसे एक टॉफ़ी दे दी, वो बच्चा टॉफ़ी खा के चुप हो जाता है। तो यहाँ सुबह सुबह विहान उठ गया था, तो मैंने इसको टॉफ़ी दे दी एक। मैंने कहा चुप हो जा। उसके बाद ही कुछ बर्तन थे, रात को जो खाना खाया था, तो मेरी ठंड इतनी लग रही थी, आप तो समझ ही सकते हो कितनी सर्दी हो रखी है इस टाइम। तो इतनी ठंडी थी ना, मैंने यहीं पर ही बर्तन रख दिए थे दीवान के साइड में। मैंने कहा सो के उठूँगी उसके बाद देखूँगी सुबह। तो आज देखो जी, कल के बर्तन है ये सारे रसोई के। तो सबसे पहले तो मैं देखो रसोई को थोड़ा थोड़ा सेट कर दूँगी। उसके बाद ये बर्तन, अब पहले की तरह तो मैं नहीं मांजती बर्तन। आप कहते थे कि एक एक बर्तन धोती है फिर उसको पानी में से निकालती है, मतलब आप ही ने मुझे सिखाया है, आप लोगों ने, कि निधि पहले ना जितने भी बर्तन है उनको मांजना चाहिए अच्छे से ना, जूना लगा लगा के रगड़ रगड़ के धो के साथ में रख दिया करो। उसके बाद जब ऐसे होने के बाद फिर जब सारे बर्तन मंज जाते हैं, उसके बाद इकट्ठे सारे बर्तनों को धोना चाहिए। तो थैंक यू, आपने मुझे सिखाया सही तरीका बर्तन धोने का। अब मैं इसी तरीके से बर्तन धोती हूँ। और मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखिए, अभी क्या है ना, हमारे पड़ोस में थोड़ा सा टेंशन का माहौल चल रहा है, थोड़ा स्ट्रेस है। तो मेरे को भी देखो, मेरा जो वीडियोस है देखो, मेरे सारे पड़ोसी देखते हैं, जितने भी यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया पे। इवन हमारे सोसाइटी के मैनेजर क्या, हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स क्या, हर कोई हमारी वीडियो देखते हैं। अभी जब पीछे याद होगा, जब मैं दिल्ली गई थी और जब इतना बवाल हो गया था, याद करो, जब मैं मेरे बड़े भाई
भाई से हॉस्पिटल मिलने गई थी, तब भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने सबसे पूछा था कि क्या बात हो गई, क्यों मतलब इस तरीके से हुआ, क्योंकि सबको देखते हैं वीडियो। तो अभी जो भी हुआ है ना, देखो वीडियो, वो कूड़े के ऊपर बात हुई है जो पड़ोस में, तो अब सबकी नज़र मेरे घर पे है इस टाइम, पूरे स्टाफ की, पूरे सबकी, सब देखने लग रहे हैं कि कहीं निधि अपना घर साफ रखती है नहीं रखती है, कूड़ा तो बाहर नहीं फेंकती है, घर कैसा रखते हैं ये लोग। तो उस तरीके से अभी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है एकदम से सफाई रखने का घर की। और जो किरण ने मेरे साथ किया है ना, देखो अब उसका भी, देखो पोल पट्टी तो उसकी भी खुलेगी, अब उसका भी घर, बस मेरे को रुक जाओ आप लोग। अभी तो देखो उसके घर गेस्ट आए हुए हैं, तो आप लोगों को पता ही है जब मेहमान आते हैं तो घर हम लोग खुद भी साफ रखते हैं उस टाइम। तो मेरा भी आप लोगों को पता है, जब सास ससुर आए थे मैंने पूरा घर चमका दिया था। लेकिन घर असली में तब देखने के लिए होता है जब वो कोई ना आया गया ना हो, घर में आप अकेले रह रहे हो, तब आप घर कैसे रखते हो। तो कोई बात नहीं, मैं भी अभी वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, कुछ दिन रुको, कैमरा लेके मैं भी जाऊंगी इसके घर, और इसके घर की पोल पट्टी की, ये घर कैसे रखती है, कितनी सफाई रखती है, कितना सजा के रखती है, सब कुछ मैं भी खोल लूँगी। वक्त आने दो, हम, मेरा वक्त भी आएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। बाकी हाँ, हमारी सोसाइटी में सबने बैठ के बहुत समझाया, उसे भी समझाया, मुझे भी समझाया, कहा बैठ के कि देखो आप भी थोड़ा सा समझदार बनो, घर के बाहर ऐसे कूड़ा मत फेंका करो। तो मैंने भी ये बात बोली, मैंने कहा ठीक है, मैं भी ध्यान रखूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं सोयाबीन की बड़ियाँ हैं गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद मैं आलू और गाजर की कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं नमकीन चावल बनाऊँगी। वैसे मैं सब्जी भी बना सकती थी, बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विहान रोटी खाता नहीं है, चावल खा लेता है, तो फिर वही बनाऊँगी ना जो बच्चा खुश होकर खाएगा। रिफाइंड में बना रही हूँ, घी में नहीं बना रही हूँ। तो तेल गर्म हो गया था, और ये देखो सोयाबीन जो पतंजलि वाली है ना, वो बेस्ट है, देखो कितनी मोटी साइज़ की है, और जो दूसरी न्यूट्रेला है ना, वो कितनी छोटी छोटी है। मेरे पास पुराना पैकेट भी रखा था, और ये अभी मैंने खोली पतंजलि की, मैंने कहा देखती हूँ दोनों में कितना फ़र्क है, डिफरेंस तो दिख रहा है साफ। तो ये देखो पतंजलि वाली कितनी मोटी मोटी है एकदम, मतलब पतंजलि की चीज़ें अच्छी हैं, मैंने खुद यूज़ करके देख रही हूँ ना, तो मुझे साफ क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है। इवन हर चीज़ बहुत ही बढ़िया है, पतंजलि की क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट्स की। खाने पीने का राशन किया पतंजलि, इस बार मैं पतंजलि के मसाले लाई हूँ ना, मैं पहले इतने अच्छे मसाले हैं ना गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब जो बिरयानी मसाला है ना पतंजलि का, वो तो इतना अच्छा है, वो मैं चावल में ऐड करती हूँ ना, तो इतनी अच्छी इलायची की, दालचीनी की, इतनी बढ़िया खुशबू आती है चावलों में से। तो इधर चावल हमारे बन गए हैं, इनको चला देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। देखो चावल का वो देखो बढ़िया है ना, चावल अच्छा वाला, ये लॉन्ग ग्रेन राइस है। तो ये लॉन्ग ग्रेन है ना, ये देखो कुकर में भी, इवन कुकर में तो देखो मैं सीटी दे के बना रही हूँ, फिर भी देखो कितना खिला खिला चावल बन रहा है। ये बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हुआ है। साथ में मैंने ये लहसुन का अचार ले लिया है खाने के लिए। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता है, आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, मेरा घर कहीं से भी आप लोगों को गंदा दिख रहा हो, मैंने पूरा अच्छे से साफ कर रखा है। बस एक ये झाड़ू तो ये देखो आप लोग कल लगाया था सुबह, तो आज सुबह बस एक झाड़ू की कमी है। देखो मानती हूँ कि मेरा फर्श अभी गंदा है, क्योंकि वो तो होएगा ही भाई कि कल हुई थी सफाई। बाकी आप लोग बता दो, ये देखो कितना तो सुंदर मैंने दीवारें सजा रखी है घर की, कितना सुंदर मैंने ऊपर छत सजा रखी है। कमरे में देखो यार, थोड़ा बहुत तो देखो इस तरीके से होता ही है, सबके ही हो जाता है इतना तो। अब थोड़ा बहुत भी हम करेंगे, सामान इधर उधर करते हैं, देखो इतना तो फैलता ही है, इतना तो नॉर्मल है। और ये कपड़े तो देखो सारे धुले हुए कपड़े हैं, अब धो के लेकर आई थी तो यहाँ रख दिए। तो इसमें ये बता दो क्या ये घर मेरा गंदा हो गया है? बाहर का भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मेरा घर बिल्कुल साफ है, बस वही है ना कि पॉइंट मिल जाता है। ये देखो आप लोग, ये जगह देखो, बस ये थोड़ा सा, बस ये मैं मानती हूँ कि झाड़ू नहीं लगा रखा घर में, अभी झाड़ू लगेगा तो पूरा घर अच्छे से साफ हो जाएगा। और ये देखो जी, इन मैडम का घर, बिल्कुल हम दोनों का घर आमने सामने है, क्या करें।
झगड़ा भी हो तब भी कुछ भी हो, ये यहाँ सामने जा बैठ जाएगी, मैं यहाँ सामने बैठ जाऊंगी, दोनों की एक दूसरे को शक्ल भी दिखती है, दोनों को एक दूसरे को देखना भी पड़ता है। अब कहीं इस बात पे और ना झगड़ा हो जाए। ये दुपट्टा भी उसी का पहने बैठी हूँ मैं, इसका ही, इसी ने मुझे दिया था, पहले दिया था मैंने, अभी तक वापस भी नहीं किया है। ये देखो ये ऐसे है, झालर सी लगी हुई है। तो आज मैंने ये जब सूट पहना ना, इसके साथ मैच हो रहा था तो मैंने ये पहन लिया था। क्या करें यार, पता नहीं, एक मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। आप लोग भी मुझे बोल रहे हो, समझा रहे हो, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि घर मेरा साफ़ सुथरा रहे। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ यार, बात ये बोली जा रही है कि अब देखो बाहर की तो चलो करनी ही करनी है सफाई, बोलते हैं कि हमारे फिर सोसाइटी का नाम खराब होता है कि घर गंदा रखते हो तो सोसाइटी, देखो पूरी सोसाइटी की वीडियो बनती है, लोग देखते हैं वीडियो और फिर सोचेंगे कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का ना रहन सहन अच्छा नहीं है, ये लोग साफ सफाई से नहीं रहते हैं, तो एक कहते हैं कि फिर ना सबका ऐसे मतलब हो जाती है चीज़ें। तो इसी वजह से बोलते हैं कि वीडियो में घर दिखता है तो घर को अच्छे से साफ सुथरा करके रखो, ताकि हमारी सोसाइटी की और हमारी कॉलोनी की बेइज्जती ना हो। बस यही बात है। मैं आप लोगों से जो भी बाकी मैटर है ना नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। मैं बात ना मिल के ही करूँगी, अब मैं जो भी बात होगी ना पड़ोस में सबको बैठा के तभी सबके आमने सामने ही बात करूंगी जो भी बात है। वैसे वो बात तो देखो हमारी सोल्व हो गई थी कूड़े वाली, तो मैंने कह दिया कि मैं बाहर कूड़ा नहीं फेंकूंगी। बाकी मैंने, आप लोग भी वीडियो मेरी देखते हो, मैंने सिर्फ कल 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि कूड़ा बाहर रह गया, अदरवाइज मैं तो साथ के साथ कूड़ा उठा के डस्टबिन फेंक के आती थी। वो भी मैं करने वाली थी, मैंने यही तो बोला था, मैं अभी अंदर से और झाड़ू करके फिर और सफाई करके फिर आकर देती, उठा तो मैं देती ही कूड़ा। पर चलो कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ो, बस वही है, मैं अपना काम पे ध्यान दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। ठीक है जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। ध्यान रखिए, आप लोग अपना ध्यान कम रखते हो आजकल, आप लोग, सर्दी है ठंड से बचाव रखो।